हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टेट जिला में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं लास्ट पार्ट लिप्स का। आई नो मैंने प्रॉमिस करा था 5 लिप्स की शेडिंग का, बट यहाँ पे हम 4 ही करने वाले बिकॉज जो मैंने अभी बनाई थी एक, उसकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर हुई नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ 5th लास्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आपको मेरे साथ में ड्रॉ करना है, शेड करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम शुरू करते हैं ड्राइंग से। ड्राइंग के लिए सबसे पहले ऊपर वाले शेप को कंप्लीट करेंगे। और ऊपर अपर लिप्स के लिए मैं हमेशा से मैंने जितने भी लिप्स बनाए हैं सभी में मैंने एक ही ट्रिक यूज़ करी है। हार्ट शेप बनाती हूँ सेंटर में। और हार्ट शेप मतलब प्रॉपर हार्ट नहीं बनाना है, मतलब उसका स्ट्रक्चर थोड़ा देखना है कि उसके ऊपर से कितना कर्व है, क्या वो वी शेप है या हल्का सा कर्व में जा रहा है। तो वो हार्ट शेप देख के हमें हार्ट बनाना है। उसके बाद में साइड में मैं 2 ओवल्स बनाती हूँ। और ये ओवल्स का शेप और साइज़ जो होती है ना, वो लिप्स के अकॉर्डिंग रखती हूँ मैं। तो मैं नेगेटिव स्पेस का भी ध्यान देना है। नेगेटिव स्पेस मतलब जो ऊपर की तरफ स्पेस बच रही है वो प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपने बहुत नीचे बना लिया और फिर नीचे आपके पास में पूरा कंप्लीट करने के लिए जगह बचे ही ना। एक बारी अगर अपर लिप्स हो जाए, मतलब मेरे साथ में आप ड्रॉ करो, अगर आपके भी ऐसे ही प्रॉपर लुक आ रहा है देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अब आपको मेरे साथ में आगे की ड्राइंग करनी है। आगे की ड्राइंग के लिए हम तित बनाएंगे। तित बनाने के बाद में टंग का जो शेप है ना उसे ड्रॉ करेंगे। तो अभी तक आपको क्या करना है, अपर लिप्स ड्रॉ करनी है, मेरे साथ साथ में ड्रॉ करें। जितना स्लैंट जाता है उतना ही जाने दें, जितना आपको नीचे लेना चाहिए आप देखिए, उसे ऑब्ज़र्व करें कि कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे। और इतना भी केयरफुली नहीं करना है, गलती होती है, इट्स ओके, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पे गलती माफ़ है। मतलब आप प्रैक्टिस के टाइम पे थोड़ी बहुत गलती भी होगी, आपको डरना नहीं है उससे, आपको ड्रॉ करते जाना है। उसके बाद मैं लिप्स का शेप ड्रॉ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे लिप्स का शेप थोड़ा सा ऊपर से एम जैसा है, बट यहाँ पे एम में प्रॉपर तीखा नहीं है, एकदम जैसे हमने ऊपर थोड़ा सा कर्व लिया ना वैसा ही लेना है। अब हम बनाएंगे जो कैंडी है। कैंडी को ड्रॉ करने के लिए कैंडी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक उसका अपर पार्ट और इस नीचे वाला पार्ट। और बीच में कैंडी की एक लाइन है। तो लाइन सिर्फ साइड में विजिबल हो रही है जहाँ पे लाइटर एरिया है, डार्कर एरिया में वो लाइट विजिबल नहीं हो रही है। और जो राइट साइड में कैंडी का पार्ट है वो कैंडी का पार्ट ड्रॉ नहीं करना है, हमें हमें टंग का पार्ट ड्रॉ करना है, ताकि टंग ऐसा लगे कि कैंडी के ऊपर है, ना कि कैंडी टंग के ऊपर है। तो आपको टंग ड्रॉ करनी है साइड में।
अब हम ड्रॉ करेंगे लोअर लिप्स। और लोअर लिप्स बिल्कुल ट्रिकी नहीं है। हाँ, मुझे पता है मैंने इस बार ओवल्स नहीं बनाया, बट क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, और क्योंकि यहाँ पे जो है लोअर लिप्स है हल्के से स्लैंट में जा रहा है, तो हमें उस चीज़ का ध्यान देना है कि थोड़े से स्लैंट में जाए। और अच्छे से बनाना है, ऑब्ज़र्व करना है कितना कर्व आ रहा है वो देखना है। टंग के अंदर अच्छी सी डिटेलिंग देने के बाद में, मतलब जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये शेप एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे वो शेप बना दीजिए। उसके बाद में हम चलेंगे शेडिंग की तरफ। शेडिंग कैसे करनी है वो सब मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगी, बट आपको सारी पेंसिल्स अपनी पूरी अच्छी तरीके से शार्प रखनी है, और उसके बाद हम शेडिंग स्टार्ट करेंगे। पर उससे पहले जितना भी स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया था, हार्ट, ओवल, उन सबको इरेज कर देना है। उसके बाद हम एच बी पेंसिल लेंगे, और एच बी पेंसिल से पूरी जो भी हमने ड्रॉ करी है उसके ऊपर भी, कहीं पे भी, मतलब टेप के अंदर अंदर जहाँ जहाँ पे आपको स्पेस दिख रही है वहाँ वहाँ पे एच बी से शेडिंग कर लो। एक बार अच्छे से शेडिंग हो जाए, हाँ भली थोड़ा सा डार्क भी होगा चलेगा, बिकॉज ग्रेफाइट इतनी डार्कनेस देता नहीं है। अगर चारकोल होता है ना तो क्या सही लुक आता ना इसका। बट मैंने ये सीरीज़ ग्रेफाइट के लिए स्टार्ट करी है, तो मैं ग्रेफाइट में ही कंप्लीट करूँगी। चारकोल के लिए मैं अलग सीरीज़ बनाऊँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो चारकोल सीखने के लिए, मुझे कमेंट में मेंशन करना, मैं उसके लिए आपके लिए अलग से वीडियोस बनाऊँगी। चारकोल बहुत प्यारा मीडियम है, बट ग्रेफाइट भी कम नहीं है, ग्रेफाइट भी बहुत सुंदर दिखता है। अभी तक आपने जो शेडिंग देखी है वो कितनी अच्छी लग रही थी। हमने जितने लिप्स करे वो बहुत अच्छे लग रहे थे, और ये लिप्स भी बहुत अच्छा होने वाला है, ट्रस्ट मी। एक बारी अगर आपने ये शेडिंग कर ली, आपको कोई स्पेस नहीं रखना है, जहाँ जहाँ पे वाइट स्पेस दिख रही है वहाँ वहाँ पे शेडिंग कर लो एचबी से। उसके बाद में टिश्यू पेपर लो, टिश्यू पेपर को थोड़ा सा रोल आउट करो, क्योंकि जैसे हम फोल्ड करके उसे रोल करते हैं वो करो। और उसके बाद में जहाँ जहाँ पे आपने एच बी शेड करी है वहाँ वहाँ पे आप ब्लेंडिंग कर लो। ब्लेंडिंग करने से क्या होगा ना, सब ये जो लाइंस वगैरह है ये इरेज हो जाएगी। इरेज होने का मतलब है मिक्स हो जाएगी, ब्लेंड हो जाएगी, और ब्लेंड होने के बाद में एकदम रियलिस्टिक लुक आएगा इसका। तो अब मेरे पास में है टू बी पेंसिल, और टू बी पेंसिल से पहले मैं बैकग्राउंड की डार्कनेस करूँगी। सब जगह नहीं करना है आपको, आपको वहीं पे करना है जहाँ पे आपको डार्कनेस दिख रही है। तो मैं राइट साइड में ज़्यादा डार्कनेस दूंगी नहीं, बट लेफ़्ट साइड में नीचे की तरफ देख लो, नीचे की तरफ कितनी डार्कनेस दिख रही है, तो वहाँ पे मैं बहुत डार्कनेस दूंगी। और राइट साइड में भी थोड़ी थोड़ी जगहों पे हम डार्कनेस दे सकते हैं, क्योंकि टू बी है ना अभी, तो फोर बी चलाएंगे तो फोर बी के लिए वहाँ पे नहीं देंगे, बट यहाँ पे टू बी चल रही है तो हम लाइट लाइट से डार्कनेस तो यहाँ पे भी दे सकते हैं। टू बी शेड करो। टू बी शेड करने के बाद में पूरी टू बी जहाँ जहाँ पे आपने टू बी करी है अच्छे से ब्लेंड कर लो।
रुको ज़रा, अभी ब्लेंडिंग में टाइम है। टू बी जहाँ पे आपने शेड करी है वहाँ पे तो ठीक है, बट हम क्यों ना पूरे लिप्स में, टंग के अंदर, कैंडी के अंदर, सब जगह पे एक बार टू बी शेड कर ले। उसके बाद एक साथ में ब्लेंड कर लेंगे। तो एक बारी टू बी जहाँ जहाँ पे आपको दिख रही है, जहाँ जहाँ पे डार्कनेस दिख रही है, जहाँ जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं एच बी से थोड़ी एक और लेयर ऊपर होनी चाहिए, वहाँ वहाँ पे आप एक काम करो, वहाँ वहाँ पे आप एक बार टू बी शेड कर लो। अच्छे से, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, मेरे साथ में शेडिंग करो, आराम से हो जाएगा। ना मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे डार्कनेस नहीं आती है ना, वहाँ पे प्रॉपर पता नहीं चलता है कि कंप्लीट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या करना है अब, ये जो टंग और तित के बीच में गैप है, जो एकदम ब्लैक दिख रहा है, जो बहुत डार्क दिख रहा है, उसे मैं माइक्रो पेन या फिर आप ब्लैक पेन का भी यूज़ कर सकते हो, जेल ब्लैक पेन। उससे मैं एक बार पूरी अच्छे से ब्लैक पेन से क्या करूँगी, एक बारी पूरी ब्लैक पेन चला लूँगी ताकि वहाँ पे पूरी डार्कनेस आ जाए। तो यहाँ पे मैं 0.5 mm का माइक्रो ब्लैक पेन यूज़ कर रही हूँ, ब्रूस्ट्रो कंपनी का। आप चाहे तो नॉर्मल ब्लैक पेन से भी कर सकते हैं, मार्कर से कर सकते हैं, ब्लैक मार्कर से कर सकते हैं। ब्लैक होना चाहिए, भले आप स्केच पेन से करें, भले आप पेंट से करें, कोई दिक्कत नहीं है। बट बहुत अच्छा प्रेफरेंस मेरे लिए तो यही होता है कि मैं पेन से, माइक्रो पेन से या ब्लैक पेन से करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ।
कंप्लीट होने के बाद में कैसी डेप्थ आ रही है, ऐसा लग रहा है कि अंदर की तरफ पूरा ब्लैक ब्लैक है। मतलब ऐसे डेप्थ आती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो बाकी जगहों पे भी टू बी कर लेंगे और टू बी करने के बाद में ब्लेंडिंग करेंगे। आप मेरे को कॉपी करो, देखो कैसे करते हैं टू बी, कैसे कहाँ पे डार्कनेस में ऑब्जर्व कर रही हूँ, ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करो। और लास्ट ये, क्योंकि ये लास्ट पार्ट है लिप्स का, इसके बाद में मैं लिप्स के और पार्ट्स नहीं लाने वाली। इसके बाद में हम मेन पार्ट में जाएंगे विच इज़ पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मतलब चेहरे बनाना सीखेंगे हम। और पोर्ट्रेट एक दो दिन का काम नहीं है। मतलब एक पोर्ट्रेट को कंप्लीट होने में भी बहुत टाइम लगता है। तो हम वो पोर्ट्रेट्स को कंप्लीट करेंगे, उसकी ड्राइंग करेंगे, उसमें आईज़ नोज़ लिप्स। आपको ऑब्वियसली इतनी डिटेलिंग्स देने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे होने वाले हैं। आईज़ बहुत छोटी बनेगी, नोज़ बहुत छोटे बनेंगे, तो इतनी डिटेलिंग नहीं होगी। बट फिर भी मैं रेफरेंस ऐसा ही चूज़ करूँगी जिसमें अच्छी डिटेलिंग्स हो, जिसको आप आराम से कर पाओ। तो अब लगभग लगभग टू बी हो चुकी है। आई नो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लिया मैंने, बट मैं इसको बिल्कुल एडिट नहीं कर रही हूँ। रीज़न ये है, मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ ड्रॉ करो। ऐसा नहीं हो कि मैं तो एडिट करके आपको बता दूँ कि ये कितना फटाफट हो रहा है, बट आप जब असल में ड्रॉ करने जाओ तब आपको लगे नहीं यार ये तो बहुत टाइम ले रहा है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हें पता चले कि एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है इसे बनाने में। मुझे कितना ज़्यादा टाइम लगा है, कम से कम 30 to 40 मिनट सिर्फ इस लिप्स को लगे। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपके 10 मिनट में बन जाएगा, 15 मिनट में बन जाएगा, तो नहीं बनता है। आपको इसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
चलो अब लेयर्स बढ़ाते हैं और 4B ले लिए मैंने अब मेरे हाथों में। और 4B से अब जहाँ जहाँ अच्छी सी डार्कनेस दिख रही है, खास करके कैंडी के पीछे शैडो एरिया में, नीचे की तरफ, कैंडी के नीचे की तरफ, और ये जहाँ जहाँ पे भी मेरे को लग रहा है कि यार अच्छी डार्कनेस है, वहाँ पे मैं 4B करने वाली हूँ। 4B के बाद में डायरेक्ट मैं ग्रेड्स बढ़ाऊंगी, आपको मेरे साथ में करना है। 4B जहाँ जहाँ दिख रही है आप वहाँ पे मेरे साथ साथ में शेड करते रहें। अब बारी है असली डिटेलिंग्स की। अपर लिप्स के अंदर जो रिंकल्स दिख रहे हैं ना, वो हम 4B से कंप्लीट करने वाले हैं। ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स लगाने हैं हमें। स्ट्रोक्स भी ऐसा नहीं है कि बहुत शार्प लगाने हैं, शेडिंग वे में लेके जाना है। मतलब हाँ, ऐसे थोड़ा सा ऐसे लाइक एक ही जगह पे हमें बार बार करना है, ऐसा नहीं एक बार करके छोड़ देना है। तो ये क्या है ना, ये थोड़ा सा रिंकल्स वाले लिप्स जो होंगे ना, वो रियलिस्टिक लुक देंगे। मेरे साथ में इन रिंकल्स को कंप्लीट करो। फिर हम लोअर लिप्स के रिंकल्स को कंप्लीट करेंगे 4B पेंसिल से ही। टंग के अंदर डॉट्स लगाएंगे, टंग का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट करेंगे। जहाँ पे आपने अब रिंकल्स करे हैं ना, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी शेडिंग भी होनी चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा लाइट दिख रहा है। और ख़ास करके राइट और लेफ़्ट की तरफ, सेंटर में इतनी शेडिंग है नहीं। तो राइट और लेफ़्ट की तरफ थोड़ी थोड़ी सी शेडिंग दे दो ताकि रियलिस्टिक आए थोड़ा सा।
सो अब मैंने मेरे हाथों में ले लिए 10B पेंसिल डायरेक्ट, बिकॉज़ अब मैं सिर्फ डेप्थ देने वाली हूँ। जहाँ जहाँ पे बहुत डार्कनेस दिख रही है, आउटलाइन दिख रही है, वहाँ पे मैं 10B करूँगी। और 10B करने के बाद में थोड़ी सी ब्लेंडिंग करेंगे और ब्लेंडिंग करके हम हाइलाइट्स देंगे। तो 10B कर लो अच्छे से, थोड़ी सी डार्कनेस और लगा लो उस पे। मेरे साथ में करते रहो बस। सो ब्लेंडिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ईयरबड, बिकॉज़ मेरे को ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, टिश्यू पेपर से बहुत फैल जाएगा। तो ईयरबड से बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सी ब्लेंडिंग करूँगी।
और देख सकते हो टंग में कितना अच्छा लुक दिया है हमने, कितने रियलिस्टिक। अरे गेम अभी बाकी है, मुझे पता है थोड़ा और रियलिस्टिक होना चाहिए, और इसी वजह से मैंने यूज़ किया है इलेक्ट्रिक इरेज़र। अगर आप भी चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिक इरेज़र तो मेरे ख्याल से आपको परचेज़ कर लेना चाहिए। बहुत अच्छा, मतलब आपकी पूरी शेडिंग, पूरी जो ड्राइंग की टेक्निक्स है ना, ये चेंज कर देगा, पूरे लुक को चेंज कर देगा ये इलेक्ट्रिक इरेज़र। मेरे साथ में बने रहो, मेरे साथ में ड्रॉ करो, आपको पता चलेगा कितना डिफरेंस आता है। एंड देन कम्स माय फेवरेट पार्ट, जहाँ पे हम हाइलाइट्स देंगे। और हाइलाइट्स बहुत लाइट लाइट से देना है। पहला वाला थोड़ा सा ब्रॉड हो गया है, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम पेंसिल से सही कर लेंगे। बट आगे जो भी हाइलाइट्स होंगे छोटे छोटे से बनाना है। इवन मैं मेरे मन से कुछ एक्स्ट्रा हाइलाइट्स भी डाल रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है हाइलाइट्स आर गेम चेंजर। हाइलाइट्स करते ही ना पूरे चेंज हो जाती है चीज़ें, बहुत रियलिस्टिक आता है। जैसे कैंडी के अंदर मैं एक तरफ पूरा हाईलाइट देने वाली हूँ। थोड़ी सी ये ईयरबड से ब्लेंडिंग करनी ज़रूरी है, क्योंकि वरना ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा कर लिया हाईलाइट। अब यहाँ पे छोटे छोटे से डॉट्स बना रही हूँ, ताकि ऐसा मतलब लाइक वो लगे कि वो बहुत ज़्यादा ग्लॉसी है। उसके लिए हाइलाइट्स दे रही हूँ मैं, छोटे छोटे से डॉट्स बना रही हूँ। टंग में भी सेम ऐसे छोटे छोटे से डॉट्स बनेंगे। नाउ कम्स माय फेवरेट पार्ट, जहाँ पे हम टेप रिमूव करने वाले हैं। हाँ मुझे पता है, मैंने फ़िल्टर चेंज कर लिया है, ब्लैक एंड वाइट में किया है, बिकॉज़ ये बहुत अच्छा लुक दे रहा है। तो आप देख सकते हो टेप रिमूव करने के बाद में कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, कि कितना अच्छा बैकग्राउंड आया है इसका, कितना अच्छा फ्रेम बना है इसका, कितनी अच्छी बाउंड्री आई है इसकी। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने रियली इससे कुछ सीखा है, कुछ बनाया है, तो आप मुझे शेयर कर सकते हो स्केचजिला इंस्टाग्राम आईडी पे। और मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।